दोस्तों, सोने के दामों में एक बार फिर से धमाकेदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 6 नवंबर को गोल्ड मार्केट में जबरदस्त तेजी आई है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में गोल्ड की चमक बिखरी हुई है। स्पॉट गोल्ड 0.4% उछलकर पहुंच चुका है $3,996 प्रति आउंस पर। वहीं यूएस गोल्ड फ्यूचर्स में भी तेजी जारी है। 0.30% की बढ़त के साथ ये पहुंच गया है $4,005.60 प्रति आउंस पर। इंडिया मार्केट की बात करें तो एमसीएक्स पर दोपहर 2:07 पर गोल्ड फ्यूचर्स में जोरदार उछाल देखा गया। सोना 911 रुपए यानी 0.76% की तेजी के साथ चढ़कर पहुंच गया है 1,21,433 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। दोस्तों, गोल्ड का भाव 20 अक्टूबर को $4,381.21 पर आउंस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। उसके बाद से कीमतें करीब 9% गिरी। अब एक बार फिर से गोल्ड में तेजी दिख रही है। इसमें डॉलर में कमजोरी भी एक बड़ी वजह है। डॉलर 4 महीनों की ऊंचाई से लुढ़क चुका है। दरअसल इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन जारी है। यह अमेरिका में सबसे लंबा शटडाउन है। इससे अमेरिकी इकोनॉमी को काफी बड़ा घाटा हो रहा है। मगर इस बारे में एनालिस्ट का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से गोल्ड का आउटलुक पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट के एक सेफ ऑप्शन के रूप में इसकी चमक बने रहने की उम्मीद है। इस विषय में एमएमटीसी पीएएमपी के एमडी और सीईओ समित गुहा का कहना है, हमें अगले 6 से 8 महीनों में गोल्ड में अच्छा सपोर्ट जारी रहने की उम्मीद है। इसके पीछे सेंट्रल बैंकों की गोल्ड की खरीदारी, करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव और इकोनॉमी से जुड़े डेटा में बदलाव हो सकते हैं। शादियों के सीजन से भी गोल्ड की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। वहीं सोने के एक बार फिर से बढ़ते दामों पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी एसेट की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद उसमें गिरावट आना स्वाभाविक है। गोल्ड में यही देखने को मिला है। गुहा कहते हैं कि हमने गोल्ड में 2 तरह के खरीदार देखे। कुछ इन्वेस्टर्स लगातार गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। उनकी खरीदारी पर गोल्ड की कीमतों का असर नहीं दिख रहा। वो लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये निवेश करते हैं। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स कीमतें गिरने पर गोल्ड खरीद रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड पर इन्वेस्टर्स का फोकस बढ़ा है। तो अब सवाल ये आता है कि इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों को क्या करना चाहिए। तो इस पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का मानना है कि गोल्ड की कीमत ऊपर जाए या फिर नीचे आए, इन्वेस्टर्स को अपना एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड की 10 से 15% हिस्सेदारी हो सकती है। इससे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। शेयर्स में तेज गिरावट आने पर यह इन्वेस्टर्स को बड़े नुकसान से बचाता है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ गोल्ड में निवेश करने की जगह कई तरह के अलग अलग एसेट्स में निवेश करना चाहिए। वहीं ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पोर्टफोलियो में गोल्ड की हिस्सेदारी ज्यादा है, वो कीमतें चढ़ने पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो में गोल्ड की हिस्सेदारी 10 से 15% से कम है तो कीमतों में गिरावट आने पर गोल्ड में निवेश बढ़ाया जा सकता है। इन्वेस्टर्स फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स एक मुश्त निवेश नहीं कर सकते, वो SIP के जरिए गोल्ड में धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में गोल्ड में उनका एसेट एलोकेशन सही लेवल पर पहुंच जाएगा। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में थे कि इस वक्त गोल्ड खरीदा जाए या उसे रोक कर रखा जाए, तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही समय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।